स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एम सिंधराम क्लास। और आज हम बहुत अच्छी टॉपिक लेके आए हैं, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप भी रेडी हो जाइए स्टडी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा आपका काम आने वाला है हॉस्टल वार्डन में, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ठीक है। और काफ़ी सारे और एग्जाम हैं जो स्टेट लेवल के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप क्या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में। ओके, तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ओके, तो आप बताइए कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका आंसर है, देख सकते हैं आप, डी 2। ओके, इसका आंसर क्या है, डी 2। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ओके, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है आप बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको सोचना है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर है ए, टेराबाइट। ओके, ए टेराबाइट निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीजो एपम में आया हुआ है, डीसीएजी में आया हुआ है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजो एपम में, ठीक है। तो इसके अच्छे से याद कर लेना। ओके, अच्छे से पढ़ना है आपको। और अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का, सबसे छोटा मेमोरी साइज चुनिए। ठीक है, आपका सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजो एपम में इसको भी पूछा गया है, ईटीओएस में 2017 में आया था ये क्वेश्चन एपम में। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, किलोबाइट। ओके, याद रखिएगा, सबसे छोटा मेमोरी साइज चुनिए बोलेगा तो इस ऑप्शन में बी, किलोबाइट आएगा। ओके, आपका अगला प्रश्न है, 1 टीबी बराबर होता है। ठीक है, 1 टीबी बराबर क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए, आपका बी, ऑप्शन है बी, सी और डी। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सीजो एपम पटवारी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 1 टीबी इक्वल व्हाट इज। ठीक है, क्या होता है इसके 1 टीबी के बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर होता है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ए, बी, सी ये उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, 1 टीबी के बराबर देख सकते हैं आप, अच्छे से याद रखें। भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 पटवारी में सीजीओ एपम के द्वारा पूछा गया था। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, 1 टीबी बराबर होता है। ठीक है, 1 टीबी बराबर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला चलते हैं हम, एक सीडीआर को किसके रूप में भी जाना जाता है। एक सीडीआर को किसके रूप में भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ओके, तो अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आया है सीजो एपम में, आईओएस WAR में आया हुआ 2016 में सीजो एपम द्वारा पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ओके, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है, समझना है। तो इसका आंसर होगा ए, वॉर्म। ठीक है, सीडीआर को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो ए, वॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका जो डाउट है अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, 1 पीबी निम्नलिखित में से किसके समान होता है। ठीक है, 1 पीबी निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग आगे। इसका आंसर है ए, ठीक है। 1024 टीबी, 1 पीबी निम्नलिखित किसके समान होता है, तो 1024 टीबी के बराबर होता है। टीबी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेराबाइट होता है टीबी मतलब, ठीक है। टीबी मतलब टेराबाइट होता है जो जीबी से बड़ा होता है, ओके। और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, CHPSCL में ये पूछा गया था, कब, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, ओके। यहाँ पर दिया गया सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, आपको बताना है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। पहला है ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, विच टाइप ऑफ मेमोरी सीडी, ओके। तो आप बताइए क्या है इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर है सी, सहायक मेमोरी है, ओके। सीडी सभी ने देखा है, ओके, तो सहायक मेमोरी है। अब है हमारा डैश डैश डैश, रेम एक प्रकार नहीं है। तो आप बताइए कि रेम एक प्रकार नहीं है, किसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए रेम किसका एक प्रकार नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है 574 मेगाबाइट का प्रकार नहीं है, ओके। समझते चलिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रयोगशाला संबंधित जितने पोस्ट निकले हैं उसमें अच्छे काफी नंबर के आए हुए हैं कंप्यूटर, तो आपको मिस नहीं करना है इस क्लास को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल लेवल हो। कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू क्रैक द एनी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम, ओके। तो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इनमें से आप बताइए कौन से आप एक अस्थायी मेमोरी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रेम, ओके, इसका आंसर है रेम। और सेल फोन को किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है सेल फोन में, तो उसमें उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन है, इसमें आंसर बता दिया गया फ्लैश, ठीक है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और अस्थायी मेमोरी वाला, ये भी पूछा गया था CHPSCL में 2019 में, ओके। और सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए फ्लैश प्रकार की डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसमें किया जाता है स्टूडेंट, मेमोरी। आंसर बी है, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो ये इसका मूवमेंट है, उसके मूवमेंट में जो अवरोध बन रहा है उसको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए कैश मेमोरी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी क्या कहलाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SBI क्लर्क 2019 में आया था, ठीक है। SBI क्लर्क में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इनमें से आप बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। देखते हैं चलिए, इसका आंसर है ए, रैम, ठीक है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्पररी मेमोरी कहलाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है, ठीक है, मेमोरी है, किसमें वोलाटाइल मेमोरी है या अस्थायी स्मृति है। तो आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, बताइए कौन सा है वोलाटाइल मेमोरी। देखते हैं आगे क्या है इसका आंसर। तो देखिए प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर है, ओके।
और ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था CGOAPM TDHS में 2014 में CGOAPM ने इसका प्रश्न पूछा था। ओके, अस्थायी स्मृति। तो क्या है आंसर? प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट के बराबर खाली स्थान होता है। 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। ओके, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन A, B, C और D। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ओके, और ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2019 में आया था। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न है अपना अगला, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? आपका ऑप्शन है A, B, C और D। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, CHPHCL में आया हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको याद रखते चलना है। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आकार है 4.7 GB। ओके, 4.7 GB डीवीडी रोम का मानक आकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर की USB पोर्ट में प्लग किया जाता है। प्लग किया जाता है मतलब USB पोर्ट में ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा है? आपका ऑप्शन है A, B, C और D। ठीक है, अब बताइए क्या है आंसर? चलिए देखते हैं। तो आंसर है हमारा फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव है इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? यानी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसका है? तो आपका ऑप्शन A, B, C, D। अब बताइए कौन सा है इसका आंसर? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो वो है ब्लू रे। ठीक है, भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है ब्लू रे, फ्लॉपी डिस्क, CBD, DVD, ब्लू रे। ओके, डिस्क की स्टोरेज क्षमता ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें विवादास्पद है, इसको थोड़ा मिस्टेक है इस प्रश्न में और इसका आंसर में, तो इसको हम हाइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, कि ये जो क्वेश्चन और इसका आंसर है इसको हाइड करते हैं क्योंकि हमको मिस्टेक लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? आपका ऑप्शन है A, B, C और D। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये CGOAPM TDIIS 2014 में आया हुआ है। ओके, देखते हैं कौन सा प्राइमरी मेमोरी है। तो रोम, रीड ओनली मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट खाली स्थान का कलेक्शन है। 1 बाइट खाली स्थान का कलेक्शन है। तो आपका ऑप्शन है A, B, C और D। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 8 बीट। ठीक है, 1 बाइट खाली स्थान का कलेक्शन है तो 8 बीट्स का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? या देखिए CD में कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है? तो आपका ऑप्शन A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस बताइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि CGOAPM में CROs में 2017 में पूछा गया था। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है, समझना है। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है लेजर। लेजर समझ रहे हो ना? लेजर क्या होता है, कौन सा तकनीक को? CD में कौन सा
टेक्निक का यूज किया जाता है? लेजर, लेजर एक लाइट होता है, आप देखिए, और लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किलोबाइट कितने बाइट के समान होता है? ठीक है, 22वां प्रश्न है हमारा, किलोबाइट कितने बाइट के समान होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से, देखते हैं। तो किलोबाइट 1024 बाइट के समान होता है। ओके, 1024 बाइट के समान होता है किलोबाइट। अगला हमारा प्रश्न है एक तरफा एकल परत डीवीडी की क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता क्या होता है बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया था, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, एक तरफा एकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? देखिए, तो इसकी क्षमता होता है 4.7 जीबी। ठीक है, 4.7 जीबी इसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से अस्थायी डाटा रहता है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से अस्थायी डाटा रहता है क्या कहलाता है बताइए? आपका ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा है आंसर? देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पटवारी में आया होता 2017 में। ठीक है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है अभी के जो एग्जाम आने वाला है उसमें, तो याद रखिए इसको। इसका आंसर है मास्टर फाइल। ठीक है, मास्टर फाइल बोलते हैं इसको जो स्थायी डाटा रहता है अपेक्षित रूप से। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। टेराबाइट मेमोरी इक्वल, टेराबाइट मेमोरी इक्वल में क्या आएगा? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी है, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू बाइट्स, टेराबाइट मेमोरी इक्वल सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए? अगर छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए कौन सा संबंध सही है, देखते हैं हम आगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सही है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्टोरेज माध्यमों की क्षमता का सही क्रम चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित स्टोरेज माध्यम, स्टोरेज समझ लो जहां पे कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है उसको स्टोरेज माध्यम की क्षमता पूछ रहा है। तो सही क्रम क्या है, चुनिए सबसे छोटा से सबसे बड़ा। आपको सबसे छोटे से बनाते चलना है सबसे बड़े की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलना है आपको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। ओके, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। ओके, अगला क्रम पढ़ते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन हमारा, एक बाइट से कितने मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं? ठीक है, एक बाइट से कितने मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 256। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? 256। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, निरूपित है, निर्धारित बोल दिया था मैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है बताइए? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, कहाँ स्थित होती है। तो इसका आंसर है डी, रोम या ई रोम में। ओके, 4 ऑप्शन है इसमें, क्या है? डी, रोम या ई रोम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? आपका ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो बताइए कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? चलिए देखते हैं क्या है।
तो डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन है सीपीयू द्वारा संशोधित वर्तमान डाटा प्रोग्राम को स्टोरेज करने के लिए निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सी है, ए बी सी और डी ऑप्शन है। तो मास मेमोरी, नॉन वैलेंटाइन मेमोरी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कौन सा है इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है इंटरनल मेमोरी। ठीक है, डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन है ए बी और सी डी। ओके, आपको बताना है इसका साइज किस पे डिपेंड करता है। देखते हैं, इसका आंसर है डिस्क स्पेस पर, डिस्क स्पेस पर इसका जो साइज होता है डिपेंड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो है रजिस्टर। ठीक है, 4 ऑप्शन में से क्या है? रजिस्टर है। अगला क्वेश्चन है मानक भंडार क्षमता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मानक भंडार क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना इनमें से। ठीक है, सीजी व्यापम अमीन पटवारी जो था 2017 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्या है इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क 144 MB। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है सीडी एक उदाहरण है, तो बताइए सीडी किसका उदाहरण है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए कौन सा है। तो देखते हैं सीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, सीडी किसका उदाहरण? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। केस मेमोरी एक मेमोरी है जो उपयोग करती है क्या? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट में 2018 में आया था और सीजीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीपीएससी के द्वारा। तो केस मेमोरी एक मेमोरी है जो उपयोग करती है, क्या उपयोग करता है? देखिए आंसर है इसका एस रैम। ठीक है, एस रैम। आपके 4 ऑप्शन में से क्या है? 5 ऑप्शन में से एस रैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट के समतुल्य है, 1 किलोबाइट के समतुल्य क्या है? ये भी सीजीपीएससी में आया हुआ है, एससीएफ में असिस्टेंट में 2018 में आया हुआ है। ओके, 1 किलोबाइट के समतुल्य खाली स्थान होता है आपका, ये आंसर है ए बी सी डी। देखिए इसमें से कौन सा है, चलिए देखते हैं क्या है। तो आंसर है 1024 बाइट्स। ओके, अगला है 4 बिट्स से मिलकर एक खाली स्थान बनाता है, डैश 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 बनाता है। ठीक है, तो 4 बिट्स मिलकर क्या बनाता है? आंसर बताइए। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में आया हुआ था 2018 में। तो क्या बनाते हैं? देखिए आंसर आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। तो ऑप्शन है निब्बल। ठीक है, निब्बल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी सीजीपीएससी में 2018 में आया हुआ था। निम्न में से स्टोरेज कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा है। चलिए देखते हैं, ये है बी MLT। ठीक है, बीन MLT इसका स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? क्या है? तो उसका न्यू वर्जन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है आंसर। तो ब्लू रे। ठीक है, ब्लू रे जो नया वर्जन है। ठीक है, डिस्क का। अगला है डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है?
तो देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़ें, ये रिपीट हो चुका है। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आगे, 10 लाख बाइट लगभग होती है, 10 लाख मिलियन बाइट लगभग होता है क्या? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा इसका आंसर? तो देखते हैं क्या है इसका। तो वो है मेगाबाइट। ठीक है, 10 लाख मिलियन बाइट लगभग होती है, सी मेगाबाइट। ओके, आगे देखते हैं हम। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, क्या है उदाहरण आपका? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, आप बताइए क्या है। ये भी CGWAPM में 2019 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से क्या होगा बताइए। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? देखिए वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है इसका उदाहरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, CGPSC में 2018 में आया हुआ है। ओके, तो बताइए आंसर क्या होगा, देखते हैं। 1 मिलियन बाइट्स, ऑप्शन नंबर डी, 1 मिलियन बाइट्स। अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? आपका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या है। चलिए, तो वो है ब्लू रे। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस वेम है? किसका तेज एक्सेस वेम है? तो आपका ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा बताइए। ये CGWAPM में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझते चलना है, पढ़ते चलना है। ओके, तो सबसे तेज एक्सेस वेम है किसका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, सेमीकंडक्टर मेमोरी का जो एक्सेस है वही सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, CPU के द्वारा संशोधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? तो देखिए कौन सा मेमोरी का यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। और ये भी CGWAPM 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर है बी, इंटरनल मेमोरी। ओके, बी इंटरनल मेमोरी का यूज किया जाता है डाटा को संग्रहित करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी के उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। ओके, इंटरनल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, एक CD के भंडारण क्षमता को मापा जाता है। इसका ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है आंसर में। आंसर ऑप्शन बताइए कौन सा है। ये भी CGWAPM में 2016 में आया हुआ है, हॉस्टल वार्डन में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगाबाइट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, 4 बीट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। 4 बीट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से भी आंसर का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निबल। ठीक है, निबल 4 बीट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। अगला है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। हाई डेंसिटी मतलब जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। आपका 4 ऑप्शन है, बी, सी, डी। बताइए इसमें से कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में आया हुआ है,
वापम के थ्रू, हॉस्टल वार्डन में। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB। ओके, अब आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर एक फ्लॉपी की क्षमता क्या है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। चलिए, आपका ऑप्शन है ABCD। बताइए इसका फ्लॉपी की कैपेसिटी कितना होता है सुपर कंप्यूटर का। चलिए चलते हैं, तो इसका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर B 500 M। ठीक है, 500 M इसका फ्लॉपी का कैपेसिटी है। आगे बढ़ते हैं, पावर बंद होने पर कैश और मेन मेमोरी अपने सामग्री खो देते हैं, वो खाली स्थान है। ठीक है, पावर बंद होने पर कैश और मेन मेमोरी अपने सामग्री खो देते हैं, वो खाली स्थान है। आपका ऑप्शन है A, B, C और D। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में CGOFM के थ्रू आया हुआ है। ओके, चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर C वोलाटाइल। ओके, वोलाटाइल है ऑप्शन नंबर C वोलाटाइल। ओके, अगला प्रश्न है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किसके उपयोग से। तो आपका ऑप्शन है ABCD। अभी हॉस्टल वार्डन 2016 में आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं आगे। CDR के उपयोग से डेटा एक बार में से अधिक नहीं लिखा जा सकता। ओके, अगला है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ABCD, इसका आंसर कौन सा है बताइए आप। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2017 में वापम के थ्रू आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। उपरोक्त सभी। ठीक है, ABC उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CD रोम का उपयोग होता है, कहाँ होता है CD रोम का उपयोग। आपका फिर ऑप्शन है ABCD। बताइए चारों में से कौन है। देखते हैं आगे, तो इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में CD रोम का उपयोग होता है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है। आपका ऑप्शन ABCD इनमें से बताइए कौन सा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य। चलिए, तो इसका ऑप्शन है आंसर B रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसको रैम कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, अब ये क्वेश्चन है 57 नंबर का, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। ठीक है, मतलब कि 4 ऑप्शन है ABCD, तो इनमें से क्या होगा देखिए, बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। ठीक है, मतलब चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ABCD, तीन में से कौन सा होगा बताइए, किससे संबंधित है। चलिए बताते हैं, तो इसका आंसर है D स्टोरेज से। ठीक है, मेमोरी किससे संबंधित है, स्टोरेज से। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। अगर किसी भी डाटा को आप सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ABCD ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका आंसर बताइए। देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C।
और आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। ओके, आज हमने 60 क्वेश्चन लिए थे कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर में। तो इसी प्रकार से आपको और भी कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिलेंगे और साइंस में भी मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। कुछ टाइप से क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स में। ओके, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके और इन फ्यूचर एग्जाम्स में। तो हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए।